ये रामायण का ट्रेलर आया है एंड ऑफ कोर्स रकुल प्रीत के साथ आपने यारियां की है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में है एंड ऑफ कोर्स अर्जुन वैली, रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम। मतलब बहुत सारी पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। क्रिटिसिज्म कम्स विद फेम, बट इफ योर टेक, आई वांट टू नो कि रामायण पर आपका क्या कहना है। अगेन अ वेरी बिग मैथोलॉजिकल फिल्म इस साल रिलीज होने वाली है। सो स्टार्टिंग विद यू, रणबीर कपूर एज लॉर्ड ये राम। जो आपने बात कही कि तो बेसिकली क्या है ना, एक्टर अपना काम करता है। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल अजय देवगन सर ने भगत सिंह करी है। अब भगत सिंह सिगरेट तो नहीं पीता था, बिल्कुल। एज सिंपल एज दैट, सो वो कैरेक्टर है, आप अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। मेरे को सिर्फ एक चीज लगी जो ट्रेलर के अंदर, वो मैं पता करना चाहूंगा कि ऐसा क्यों किया है। बड़ा सोच समझ के किया होगा। मेरे को हनुमान जी नहीं दिखे। वो वो सेकंड मुझे पार्ट। मेरे को थोड़ा सा मैंने नोटिस किया, आज ही सुबह सुबह देखा है मैंने। जी। आई वाज डूइंग एक्सरसाइज एंड मैं अपना सामने देख रहा था टीवी के ऊपर। मैंने ट्रेलर देखा, हैंस जिमर का, रहमान साहब का म्यूजिक है एंड रणबीर सर है उसके अंदर। तो मेरे को तो उनमें वो अर्जुन वैली दिखता है हमेशा। मुझे सो भी। तो मैंने 3-4 बारी देखा। मेरे को बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। हम्म। म्यूजिक तो खैर बोलने वाली बात ही नहीं है। एंड यस, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस थिंग के कुछ ना कुछ सोच के किया होगा। मतलब मेरे हिसाब से ये गलती नहीं हो सकती, है ना। ये कुछ अलग चीज सरप्राइज होगी है। क्योंकि हनुमान जी मेरे को दिखे नहीं उसके अंदर। सो Yeah. या Himansh, नोटिस what do you दैट। have to say? Rakul has come again a long way. I am really looking forward to watch her again, and since this is Ramayan, तो these are our roots. तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जितने भी जितने भी देशवासी, जितने भी सिटीजन, everybody is really proud of Ramayan. They are so connected with Ramayan. हमारा इतिहास उससे पूरा जुड़ा हुआ है, हमारी रूट्स उससे जुड़ी हुई हैं कल्चरली। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट. Yeah. So there is a definitely, I feel there is a lot of pressure on them as well regarding the same, 100%. कि may they be able to live up to it. मैं personally, I'm still very much connected to the Ramanand Sagar ji's Ramayan. For me, क्योंकि मैं उसे देखता हुआ बड़ा हूँ, तो पता नहीं मैंने अपने माइंड में वहाँ पे उस बार में उसको हाईएस्ट पे रखा है. एंड इट इज़ वेरी डिवाइन, यू फील. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ अरुण गोविल जी एज वेल. ही कीप्स कंप्लेनिंग, मैं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे प्रभु श्री राम की तरह पैर छूते हैं, दूध से पैर साफ कर. या सो आई थिंक, हाँ. तो आई होप दैट बिकॉज हम लोगों ने एटलीस्ट इंडिया में तो रामायण उसी से क्लोजली फील किया उसे, और विजुअली जिस तरह से हमने अपने माइंड में उसको देखा है, दैट इज कम्प्लीटली अप टू रामानंद सागर जी इज रामायण. And I wish all the best to the entire team. I'm really looking forward to the project. And while you mentioned again, there are some wonderful musicians as well. Hans Zimmer is again one of my most favorite. Yeah. I really liked him in all Dark Knights. He's all Christopher Nolan movies. He's there. His presence is felt. And with him, our music master A.R. Rahman Saab bhi hai usme. So it is wonderful. Really looking forward to it, and I hope they do really well, because this should definitely do well. And you know what you have to say. Honestly, between mommy duties and work duties, I've not seen the trailer. But after listening to this, मुझे लग रहा है ये खत्म हो, मैं जाके पहले देखूं. Trailer. Yeah. आए हो आप लोग? फ्लाइट में हो गया? हाँ, flight अभी में तक हम लोग 4:15 सिर्फ बजे इन्होंने लगाया पिछले 2-3 दिन से हमारा सिर्फ भागना दौड़ना, इंटरव्यूज, look of flight, somehow plus it becomes वेरी difficult. बिजी है। Yeah. hotel, and then गाड़ी में मैं ready हूँ. So lots is happening, but I'm very excited, obviously, to watch it. But I just want to add one thing to that point. जो reference पुरानी रामायण से थी ना, अभी टाइम बहुत अलग है. There's a lot of accessibility to actors. उस टाइम पे क्या था, एक एक्टर एक रोल प्ले करते थे तो वो वही बन जाते. सोशल, वो इंस्टाग्राम पे नहीं थे अपनी कॉफी पीते हुए डालते हुए फोटो, या उनकी family नहीं होती. True that. तो इसीलिए उनके लिए वो वही थे. अभी क्या है, it's a very different world we are living in. True that. An actor is Himansh is this also, but Himansh is also that, and so we can't compare. It's wrong to have that analogy also, I feel. So I really wish them a lot of love and a lot of luck, because I think all the cinemas being made today deserve that support.